नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार बघेल आपका एनटी तक में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, क्रिकेट जगत में अगर देखा जाए तो जो हमारा भारत देश है वह सेमीफाइनल में पहुंच गया है और साथ ही साथ पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में पहुंच गया है। तो बहुत सारे लोगों का ये मन में है कि यदि कहीं भारत भी सेमीफाइनल जीत जाए और पाकिस्तान भी सेमीफाइनल जीत जाए तो उन दोनों का मुकाबला देखने में बहुत ही जनता को मजा आने वाला है। देखिए, अब हो सके यदि ऐसा पॉसिबल हो तो भारत तो जीतेगी बट पाकिस्तान भी जीत जाए तो दोनों का टक्कर फाइनल में होगा। भारत का जो सबसे बड़ा ठग था, या भारत का सबसे बड़ा ठग है, उसका नाम था नटवरलाल, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी। अगर आज वह ठग जिंदा होता तो आज के ज़माने में एक उसका भी गुरु पैदा हो गया था। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सुकेश चंद्र शेखर के बारे में। मात्र 32 साल का एक लड़का जिसने अभी पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी की बैंड बजा दी है और बोला है कि 50 करोड़ रुपए की प्रोटेक्शन मनी ली गई है। हम उसके बारे में जानते हैं, उसकी पूरी कहानी क्या है, वह कैसे ठग बना, उसने किस किस को लूटा। आप यकीन मानिए, जब आप इसकी पूरी स्टोरी सुनोगे तो आप भी बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाओगे। और हमारे भारत देश का जो एक सिस्टम है, कानून व्यवस्था है, भाई कितनी खोखली है, यह जरूर हमको पता चलेगा। यह जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जैकलीन फर्नांडिस। आप सोचोगे कि ये हम सुकेश चंद्रशेखर की बात कर रहे थे तो ये जैकलीन फर्नांडिस कहां से आ गई। सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडिस को बहुत सारे तोहफे दिए, बहुत सारे गिफ्ट दिए। ये जो घोड़ा है, इसको आप ऐसा मामूली घोड़ा मत समझिए, यह 50 लाख रुपए का घोड़ा है। 50 लाख रुपए का घोड़ा है। 20 लाख रुपए की बिल्ली, 50 लाख रुपए का घोड़ा, बहरीन में बंगलो, श्रीलंका के एक शानदार आइलैंड में घर, इसके भाई को गिफ्ट, इसकी मम्मी को गिफ्ट, इसके पापा को गिफ्ट। गिफ्ट दे देकर उसने जैकलीन फर्नांडिस का दिल जीत लिया। हम पूरी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो बात यह थी कि जब जैसे ही जैकलीन फर्नांडिस मुंबई के एक एयरपोर्ट में कहीं विदेश जाने वाली थी, तब ईडी 5 दिसंबर को, ईडी जिसे प्रवर्तन निदेशालय भी कहा जाता है, उसको जैकलीन फर्नांडिस को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया और कहा गया कि आपसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 200 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बातचीत करनी है। इसीलिए आप, जब तक आपके ऊपर ये केस है, आप कहीं भी विदेश बाहर नहीं जा सकते हो। तो फिर इसी चक्कर में जैकलीन ईडी के ऑफिस दिल्ली पहुंची। तो बात यह हुई, जो जैकलीन फर्नांडिस है उसको सुकेश चंद्रशेखर ने गिफ्ट दिया, तो जैकलीन ने बोली कि मैंने तो गिफ्ट ली हूं, गिफ्ट लेना कौन सी गलत बात है। तब ईडी ने उसे बोला कि गिफ्ट लेना तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है वह आपसे मेहनत के पैसे से लाके गिफ्ट दे रहा है या फिर लोगों को चूना लगाकर पैसे कमाता है और आपको गिफ्ट दे रहा है आपको इंप्रेस करने के चक्कर में। तो इसी मामले में ईडी है जो जानकारी ले रही है कि क्या जैकलीन फर्नांडिस को पता था कि सुकेश कैसे काले कारनामे करता है, या फिर उसने जनरली बस नॉर्मल फ्रेंड के नाते उससे गिफ्ट ली थी। हम जानते हैं कि आखिर सुकेश चंद्रशेखर है कौन, कैसे वो नेताओं से लेकर बड़े बड़े अभिनेताओं तक बॉलीवुड में उसका ऐसा क्या कनेक्शन है, यह बॉलीवुड में उसका क्या कनेक्शन है, और उसने 200 करोड़ वाली मनी लॉन्ड्रिंग केस क्या है, और जैकलीन फर्नांडिस से उसका क्या संबंध है। तो हम सुकेश चंद्रशेखर की पूरी लाइफ स्टोरी जानते हैं शुरू से। वह कर्नाटक के बेंगलुरु में एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में उसका जन्म हुआ। 1989 में उसका जन्म हुआ था। जब वह 10वीं क्लास में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था तो उसके पिता उसे स्कूटर में स्कूल छोड़ने जाया करते थे, और उसके जो दोस्त थे वह कोई कार में या अच्छी स्पोर्ट्स बाइक में आया करते थे। तो कहीं ना कहीं सुकेश के मन में यह था कि मैं भी अच्छी कार में स्कूल आऊं, मैं भी अच्छे कपड़े पहनूं, मैं भी अच्छी अच्छी वॉच पहनूं। तो ये सब चीजें सुकेश के माइंड में हमेशा से रहती थी, और सुकेश जो है अमीर बनना चाहता था। इसी के चलते सुकेश ने क्या किया, 10वीं तक पढ़ाई की, उसके बाद से उसने पढ़ाई करना छोड़ दिया। और सुकेश ने 17 साल की उम्र में, देखिए उसके कारनामे आप देखोगे तो हाँ सस्कर आप पागल हो जाओगे कि कोई व्यक्ति ऐसा भी कैसा कर सकता है। सबसे पहले जो उसने ठगी की, 17 साल की उम्र में, महज 17 साल की उम्र में 2007 में वह एक फर्जी अधिकारी बन गया और कुछ लोगों को उसने लूट लिया। यह था उसका सबसे पहला केस।
फिर 2007 में ही वह बेंगलोर विकास प्राधिकरण का उच्च अधिकारी बन जाता है और लोगों को बोलता है कि मैं तुम्हारा बेंगलोर विकास प्राधिकरण का ऑफिसर हूं, यदि तुमको कुछ भी काम कराना है तो तुम मुझसे बताओ। तो बहुत सारे लोगों को, कम से कम 100 प्लस 100 से ज़्यादा लोगों को भाई झांसा देता है और कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपए वहां से वो कमाई कर लेता है। लेकिन उसकी पोल खुल जाती है और उसे पहली बार 2007 में पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। फिर जब 2007 के 2 साल बाद 2009 में वह अपने आप को बेंगलोर के एक प्रसिद्ध मंत्री हैं कन्नड़ नारायण रेड्डी अपने आप को कन्नड़ नारायण रेड्डी का बेटा बताते हुए 3,72,000 की धोखाधड़ी करता है। 3,72,000 की धोखाधड़ी करता है और धोखाधड़ी तो करता है, उसके साथ साथ जब वह काफ़ी पैसे कमा लेता है तो वह दिखावा करने के लिए, अपने आप को एक वजनदार व्यक्ति दिखलाने के लिए, अपने आप को रईस दिखलाने के लिए वह गनमैन भी रख लेता है। गनमैन रख लेता है और जो पुलिस वाले हैं उनको बोलता है, जो आर्मी के लोग होते हैं जो रिटायर हो जाते हैं और फिर वो गार्ड की नौकरी करते हैं, उनको बोलता है कि मैं मंत्री का बेटा हूं, आप मेरे साथ सिक्योरिटी में रहिए। तो भाई बंदूक लेके 3 लोग उसके साथ सिक्योरिटी में रहते हैं और उनकी पेमेंट तय होती है 30,000 रुपये। लेकिन भाई 30,000 रुपये नहीं देता है, उनको केवल 10,000 रुपये ही देता है। तो भाई गनमैन भी उसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर देते हैं। भाई यही नहीं रुकता, 2010 में एक कानन नाम के एक व्यक्ति FIR करते हैं कि इसने खुद को सीएम का बेटा बताकर मुझसे 2 लाख रुपए की ठगी कर ली है। फिर 2010 में ही एक जोसेफ अलेक्जेंडर बोलते हैं कि इसने खुद को सीएम का नाती बताकर एक लग्जरी कार दिलाने के बहाने के रूप में मुझसे 6 लाख रुपए की ठगी कर ली है। भाई लोगों देखिए, भाई इतने अच्छे कपड़े पहनता था, उसके साथ गार्ड चलते थे, तो कोई भी व्यक्ति हो सामने वाला भाई सोचता था कि यह व्यक्ति बहुत ही रौबदार है और यह बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है। तो जो सामने वाले लोग थे भाई उनको अपनी बातों में फंसा लेता था और भोले भाले लोगों को बातों में फंसाकर बोलता था कहीं गाड़ी दिला दूंगा, महंगी गाड़ी सस्ते में दिला दूंगा, आपका ये ट्रांसफर करा दूंगा, आपका ये करा दूंगा। तो उस चक्कर में लोगों से पैसा ले लेता था। पहले तो यह लाखों में धोखेबाजी करता था, धीरे धीरे भाई करोड़ों में आने लगा। ठीक है, देखिए जैसे 2015 में इसने एक कंपनी बनाई और आम जनता से लगभग 19 करोड़ रुपए की ठगी की। आम जनता से लगभग 19 करोड़ रुपए की ठगी की। यह एक कंपनी बनाता है और लोगों को बोलता है कि 3 लोगों को जोड़िए, उनको भी बोलता है 3 लोगों को जोड़िए। जैसे आजकल बहुत सारी कंपनीज चलती हैं, लेते 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 पैसा डबल करने का बोलता है और फिर एक दिन गोल हो जाता है। तो इसी प्रकार वह 19 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी करता है। फिर हम उसके आगे देखा जाए, जब इन्हीं सारे केस के चलते वह तिहाड़ जेल में बंद था, तो उसका माइंड देखिए दोस्तों। वह एक बार तिहाड़ जेल में जब बंद था तो वह दिल्ली की एक महिला जज की बेंच में फोन करता है और उसको यह बोलता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज जस्टिस कुरियन का PA बोल रहा हूं, जो जस्टिस साहब हैं आपसे बात करना चाहते हैं और भाई यह कहना चाहते हैं कि आपके सामने अभी एक सुकेश चंद्रशेखर नाम का व्यक्ति आने वाला है, आप उसकी जमानत मंजूर कर लो, अन्यथा आपको बहुत ही खतरनाक गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वह महिला उसके झांसे में आ जाती है, लेकिन वह थोड़ी समझदार महिला होती है। वह बोलती है, सोचती है कि यदि हाँ यह इतने बड़े जज साहब हैं तो इनको एक बार क्यों ना रिटर्न फोन करके पता किया जाए। जब वह रिटर्न फोन करती है तब उसे पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो एक यह वाला मामला भी सुकेश चंद्रशेखर के ऊपर चल रहा है। अब जब वह फिर तिहाड़ जेल में बंद था दूसरे केस में, तो उसके जो साथी होते हैं वह वहां फोन करते हैं जेल में और बोलते हैं कि वह कानून तथा जेल मंत्री रविशंकर प्रसाद का PA बोल रहा है। कानून तथा जेल मंत्री रविशंकर प्रसाद का PA बोल रहा है, आपकी जेल में जो सुकेश चंद्रशेखर है वह हमारा खास आदमी है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर उसको कोई भी दिक्कत हुई तो यह आपको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तो यह जेलर होता है, वह घबरा जाता है और बोलता है कि बताओ सुकेश चंद्रशेखर इतना बड़ा आदमी है कि जयशंकर प्रसाद माननीय जेल तथा कानून मंत्री तक इसके लिए फोन कर रहे हैं और वह उसकी आवो भगत में जुट जाता है और उसकी कोई परेशानी नहीं होने देता। उसके साथ बहुत ही रईसों जैसा सलूक किया जाता है। लेकिन कुछ दिन में उसकी यह ठगी पता चल जाता है और फिर वह उसके साथ निम्न बर्ताव करने लगते हैं। और सोच के देखिए, किसी को भी फोन में ऐसी बातें करता था, ऐसे फंसाता था कि किसी को भी कहीं वो कलेक्टर बन जाता था, कहीं वह SP बन जाता था
और सामने वाला व्यक्ति उसको पकड़ नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि भाई बहुत ही महंगे महंगे कपड़े पहनता था, गनमैन रखता था, अच्छी अच्छी गाड़ी में घूमता था, तो हम पर्सनैलिटी से जज नहीं कर पाते। और भारत की व्यवस्था में एक ऐसा भी है कि अगर मान लीजिए एक टीआई को कोई बहुत ही बड़ा नेता फोन करता है कि तुमको ये काम करना है, भले भाई उसकी आवाज अच्छे से ना सुन पाया हो और उसको कंफर्म हो या ना हो कि यह भाई नेता है कि नहीं, लेकिन बस वो यह बोलेगा जी सर जी सर जी सर। यह कभी उससे रिटर्न फोन करके नहीं पूछ पाएगा कि आप ये बोल रहे हो कि नहीं, मैं ऐसा काम क्यों करूं, या सवाल जवाब कभी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सब लोग जो भी छोटे अधिकारी हैं बड़े अधिकारी के सामने अपना इंप्रेशन जमाना चाहते हैं, तो इसीलिए ऐसा होता है। और इसकी जो चाल थी इसलिए हमेशा कामयाब होती जाती थी या कुछ भी बन जाता था। मलयालम फिल्म की एक बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस थी लीना मारिया पॉल। उनका नाम था लीना मारिया पॉल। लीना मारिया पॉल जब इसने अच्छे खासे पैसे कमा लिया तो यह लीना मारिया पॉल से मिलता है, इसको बहुत ही महंगे महंगे गिफ्ट देता है और बोलता है कि मैं करुणानिधि का नाती हूं। अब आप तमिलनाडु के अंदर जानते हैं कि यह कितने पावरफुल व्यक्ति हैं राजनीति में, पूरा इनका सिक्का चलता था। मैं करुणानिधि का नाती हूं, पोता हूं। और साउथ में एक टीवी चलती है, उसका नाम है सन टीवी। एक चैनल चलता है सन टीवी, जैसे हमारे इधर स्टार प्लस, आज तक ऐसा चलता है, वैसे ही वहां चलता है सन टीवी। और बोलता है कि मैं सन टीवी का मालिक हूं, मैं तुमको लेकर एक फिल्म बनाना चाहता हूं और तुमको उसमें कास्ट करना चाहता हूं। बेचारी भोली भाली वह मलयालम एक्ट्रेस उसकी बातों में आ जाती है और उसके प्यार में पागल हो जाती है और उससे शादी कर बैठती है। लेकिन फिर उसे आगे चलकर पता चलता है कि यह तो एक नंबर का फ्रॉड है। तो ऐसा पता करने के बाद जब उसे पता चल जाता है तो वह कुछ दिन उससे दूर हो जाता है, लेकिन फिर कुछ दिन दूर रहने के बाद वह उससे सच्चा प्यार करने लगी थी। फिर वह उसी के साथ शामिल हो जाता है, उसी के साथ शामिल हो जाती है और उसी के काले धंधे में उसका साथ देने लगती है। इसका जो सबसे बड़ा कांड था, अब तक जो था वह चलता जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी, यह फ्रॉड करता जाता था। यह पहली बार जब 2017 में तिहाड़ जेल में आया तो पहली बार एजेंसी की जो नजर है वह इसके ऊपर कैसे आई। तो बात ये होती है, बात 2017 की है। तमिलनाडु के एक फेमस नेता है टीटीवी दिनाकरन। टीटीवी दिनाकरन यह क्राइम ब्रांच में एक रिपोर्ट लिखाते हैं कि सुकेश चंद्रशेखर ने इनके साथ कितने का 50 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। कितने रुपए का? 50 करोड़ रुपए का। आप सोच के देखिए, एक इतने फेमस नेता के साथ इसने 50 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। तो मामला क्या था? मामला यह था कि जो टीटीवी दिनाकरन थे इनको पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया था। जब कोई भी नेता को पार्टी से बर्खास्त किया जाता है तो वह टेंशन में आ जाता है। भाई बहुत ही परेशान थे, तो यह बात इसको पता चलती है। सुकेश, अब सुकेश तो था ठहरा मास्टरमाइंड, भाई ऐसे मौके ही तलाशता रहता था। तो यह बढ़िया तैयार होकर अच्छे से गार्ड आर्ट के साथ इसके ऑफिस जाता है और टीटीवी दिनाकरन को बोलता है कि आप इतने परेशान मत हो, भले ही पार्टी ने आपको निकाली है पार्टी से, लेकिन आपकी जो पार्टी का चुनाव चिन्ह है 2 पत्ती, मैं वो आपको दिला दूंगा और आप एक अलग से पार्टी बना लो और उसी से चुनाव लड़ना। टीटीवी दिनाकरन बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है कि यार आप काम कैसे कराओगे? तो वह बोलता है कि मेरी तो चुनाव आयोग में ऊपर तक जान पहचान है, निर्वाचन आयोग में, आप मेरी बात छोड़ो, आपको काम कराना है तो बताओ। अब टेंशन में व्यक्ति, डूबते को तिनके का सहारा काफी है, टेंशन में कुछ सोचता ना समझता, वह बोलता है कि ठीक है और उसे 50 करोड़ रुपए दे देता है और उसे चूना लगा देता है। जब समय बीतता जाता है तो ये दिनाकरन साहब बोलते हैं कि सुकेश चंद्रशेखर कब दिलवाओगे मेरा चुनाव चिन्ह 2 पत्ती? तो भाई बोलता है कि टाइम लगेगा, लेकिन अब उसकी जान पहचान है नहीं तो वो कहां से दिलाएगा। फिर आखिरकार भाई उसे क्या करते हैं, दिलाता नहीं और वो पकड़ जाता है। और इसी वाले केस में वो तिहाड़ जेल में बंद था, वहीं से उनने रविशंकर प्रसाद के नाम से फोन कराया था, वहीं पर महिला जज को फोन कराया था। ऐसा है। अब बात करते हैं इसका जो सबसे बड़ा कांड था। देखिए, 2 व्यक्ति हैं, मलविंदर और शिविंदर। आपने एक हॉस्पिटल चेन का नाम सुना होगा, फोर्टेक्स। जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वहां पर ही हॉस्पिटल होता फोर्टेक्स, और आपने कंपनी का नाम सुना होगा रेनवैक्सी। यह दोनों लोग इसके प्रमोटर थे, मतलब ऐसा मान लीजिए कि एक समय यह दोनों इसके मालिक थे। तो इन दोनों को जब सुकेश चंद्रशेखर तिहाड़ जेल में था तो यह 2 व्यक्ति शिविंदर और मलविंदर इसके ऑफिस में तिहाड़ जेल में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यह भी जेल में आते हैं। जब इसको पता चलता है कि एक बहुत ही अमीर व्यक्ति मलविंदर और ये कहां पर आते हैं, तिहाड़ जेल में आए हैं, किस कारण से? पैसे की गड़बड़ी के कारण, मनी लॉन्ड्रिंग के कारण। तो यह प्लान बनाता है
और प्लान भी कोई ऐसा नहीं बनाता, पक्का प्लान बनाता है। और इन दोनों के घर में फोन लगाता है और बोलता है कि हम गृह मंत्रालय से बात कर रहे हैं, आपके पति ने बहुत ही अच्छा काम किया कोविड के दौरान, हम उनके काम से खुश हैं, हम उनको 1000 करोड़ का टेंडर गृह मंत्रालय से दिलवाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए यह जरूरी है कि भाई सबसे पहले जेल से बाहर आए। तो उसकी जो पत्नी होती है भाई भी खुश हो जाती है कि चलिए पति भी बाहर आ जाएगा और 1000 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं, यह भी क्या हो जाएगा, 1000 करोड़ का टेंडर भी मिल जाएगा। अब आप लोग सोचोगे कि उसकी पत्नी जब इतनी अमीर लोगों की वाइफ है तो समझ नहीं पाई कि ये फ्रॉड है। तो देखिए क्या करता था। पहली बात, अगर हमारे मोबाइल में अचानक हमने किसी का नंबर सेव नहीं किए और अचानक आ जाए पीएमओ ऑफिस या गृह मंत्रालय ऐसा लिखा हो, तो हमने नंबर सेव नहीं किए फिर भी ये नंबर आ रहा है, अनजान नंबर आ रहा है, तो वो इजराइल का सिम कार्ड यूज करता था। और ऐसी जो टेक्नोलॉजी उसको बोलते हैं स्पूकिंग, ठीक है। तो यह करता था, यह नॉर्मल ऐप से हो जाता है स्पूकिंग के द्वारा। तो सामने वाली जो महिला है, इन दोनों की पत्नी, इसकी पत्नी, एक भाई की पत्नी, तो भाई सोचती है कि बताइए इतनी, मतलब खुद गृह मंत्रालय से फोन आ रहा है, और जब वह सर्च करती है तो बोलती है कि मैं अमित शाह का पीए अजय भल्ला बात कर रहा हूँ, और जब वो नेट वगैरह में सर्च करती है तो उनको सही में पता चलता है कि ये तो अजय भल्ला है। कितनी बड़ी बात है। तो बोलता है कि बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको पार्टी फंड के लिए सबसे पहले तो पार्टी फंड के लिए कुछ पैसे देने हैं। बोले कितने पैसे देने हैं? बोलता है कि पहली बात आपको 20 करोड़ रुपए देने हैं, 20 करोड़ रुपए आपको पार्टी फंड के लिए देने हैं। तो ठीक है, उन 20 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ भाई हांगकांग के अकाउंट में ट्रांसफर कराता है और बाकी 19 करोड़ रुपए कैश ले लेता है। अब ये सिलसिला चलता रहता है। तो जो सुकेश है उसने लगभग इनसे 40 बार में 200 करोड़ रुपए ले लिए। कितने करोड़? 200 करोड़ रुपए ले लिए। तो ये पकड़ाता कैसे है? अपनी गलती से नहीं पकड़ाता है। देखिए ये दोनों मलविंदर और समिंदर ये पहले से मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अंदर थे। तो जो ईडी है वह पहले से इनके परिवार के जो बैंक अकाउंट है उसमें नजर जमाए हुए थी। जब यह पता कर ईडी जानकारी लगाती है कि मलविंदर और सविंदर तो यहाँ जेल में अंदर है, फिर इसकी जो पत्नी है वह किसे इतने पैसे ट्रांसफर कर रही है, तब उससे पूछा जाता है। तो आखिरकार वह बताती है कि एक ऐसा मामला है और खुद मुझे गृह मंत्रालय से फोन आया और मैं कब से उसे कह रही हूं, लेकिन मेरे पति अभी तक बाहर नहीं आए। तो वो बोलते हैं ठीक है, अब जब फोन आए तो आप उसे कुछ मत बताना, सच्चाई और पैसे देने के लिए हाँ कर देना। जब अगली बार फोन आता है तो भाई लोग पकड़े जाते हैं और जब उससे पिटाई की जाती है तो बताया जाता है कि इसका मास्टरमाइंड कोई नहीं है, वह बाहर नहीं है, जेल में है, उसका नाम है सुकेश चंद्रशेखर। जो ईडी है वह भी बिल्कुल हैरान परेशान हो जाती है कि इसको जेल में डालने के लिए इसको जेल से ही बुलाया जाए। जैसे कि कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो उसे जेल में डाला जाना चाहिए, लेकिन भाई तो पहले से जेल में बैठा है। तो अब क्या किया गया, उससे पूछा गया कि तुम ये सब कैसे करते हो, तुम तो जेल में हो। बोलता है कि मैं सब ये जेल से करता हूं, सारी चीजें जेल से करता हूं, और साफ सफाई वाले को 5000 से लेकर जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको 4 लाख 5 लाख रुपए तक देता हूं। जेल में जितने भी तिहाड़ जेल में कर्मचारी हैं 80-81 लोग का स्टाफ था, तो उसने उस सबको एक नौकरी में रख लिया था, तनख्वाह में रख लिया था, किसी को लाख रुपए, किसी को 50,000 रुपए। जब यह पेशी में जाता था तो लोगों की लड़ाई हो जाती थी कि इसको हम पेशी में ले जाएंगे, इसको हम ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास इतना पैसा था या पैसे को बांटता था पानी की तरह। अब जब इसने बहुत पैसे कमाए, लगभग इसके पास 1000 करोड़ रुपए, इसने 1000 करोड़ रुपए का घोटाला कर लिया था। तो यह क्या था, एक बार इसने 50 लाख रुपए का घोड़ा जैकलीन फर्नांडिस को गिफ्ट कर दिया जब यह जेल में था। 18 लाख रुपए की बिल्ली, लैम्बोर्गिनी कार और ये सब पूरा गिफ्ट कर दिया जैकलीन फर्नांडिस को। तो कोई भी हो, आप इतने महंगे महंगे गिफ्ट देंगे बिना मिले, तो उसने बोली कि मैं आपसे, आपका फैन हूं, मैं आपसे मिलना चाहती हूं। तो बोले ठीक है। तो उसके लिए क्या काम करता है, मुंबई से एक प्राइवेट प्लेन बुक करा देता, पूरा की पूरा प्लेन, और उसको दिल्ली बुलाता है खाना खाने के लिए। और फिर जब दिल्ली खाना खाने के लिए बुलाता है तो जैकलीन और इनकी काफी फ्रेंडशिप हो जाती, बॉन्डिंग हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब जैकलीन को ये पता नहीं था कि यह उससे, जैकलीन फर्नांडिस को यह पता था कि नहीं, क्या पता कि यह पैसे कहां से लाता है, और बोलता है कि मैं सन टीवी का मालिक हूं। इसको भी ऐसा फ्रॉड देता है कि मैं सन टीवी का मालिक हूं और तुमको क्या करूंगा, 500 करोड़ रुपए की एक पिक्चर बनाऊंगा, उसमें हीरोइन होगी केवल तुम। तो कोई भी हो, आप इतने महंगे महंगे गिफ्ट देंगे, तो वो भी इंप्रेस हो जाती है और उससे प्यार करने लगती है। इसने नौरा फतेही को भी नहीं छोड़ा, उसको भी 65 लाख रुपए की एक कार दिया है गिफ्ट में, ऑडी। बहुत सारी ऐसी हीरोइन है, ठीक है। तो ये एक तौर से, मतलब इसका सिद्धांत ऐसा था कि पैसे से इस दुनिया में क्या नहीं खरीदा जा सकता, ये बताइए बस। ये सारी चीजों को पैसे में तोलता था और पैसे से खरीद लेता था। जब जैकलीन फर्नांडिस उसको वीडियो कॉलिंग करती थी, तो अब देखिए जो जेल का बैकग्राउंड होता है भाई, तो जेल के टाइप होता है। तो ये क्या काम करता था, जो 40 नंबर के कमरे में था और यह बोलता था कि मैं दिल्ली में मेरी जो फैक्ट्री है वहां पर हूं, यहां पर फैक्ट्री में नेटवर्क नहीं आता, इसलिए मैंने एक जगह को चिन्हित किया हूं और यहां पर खड़े होकर यदि आपको वीडियो कॉलिंग करता हूं, यहां पर खड़े होकर वीडियो कॉलिंग करता हूं, तो
वीडियो कॉलिंग अच्छी आती है, नेटवर्क अच्छा मिलता है। और जब भाई पूछती थी कि पीछे बैकग्राउंड कैसा भद्दा सा है मतलब, तो बोलता था कि ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री तो ऐसी रहती है, इसलिए वो उससे समझ भी नहीं पाई वो। ठीक है, अब इसने एक पत्र लिखा है और बोला कि अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी ने, जो सत्येंद्र जैन है मंत्री, उसको मैंने 50 करोड़ रुपए दिया हूं। क्यों? पार्टी फंड के लिए। उसने बोला था कि यदि तुमको जेल में अच्छे से रहना है तो उसको 50 करोड़ रुपए दो। तो वहीं आप पार्टी बोलती है बीजेपी के द्वारा लगाया हुआ आरोप है। अब इस केस में जो भी नया अपडेट आएगा हम समय समय पर आपको बताते रहेंगे। लेकिन इससे दोस्तों एक चीज जरूर हमको पता चलती है कि देखिए हमारा सिस्टम कितना खोखला है। एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल 10वीं 11वीं पास है, कभी वो कलेक्टर बन जाता है, कभी एसपी बन जाता है, कभी वह सीएम का नाती बन जाता है। कहने का मतलब कभी वह मलयालम फिल्म से, बताइए मलयालम फिल्म से उसने शादी कर ली झूठ बोल के, और इतनी बड़ी हीरोइन जैकलिन फर्नांडिस, उससे मतलब फ्रेंडशिप कर ली। तो इसका मतलब ये कि पैसे से क्या नहीं होता, आप सोचिए। उसका एक ही सिद्धांत था कि खरीदने वाला होना चाहिए, बिकता सब है, हर चीज की एक कीमत होती है। तो जितने भी अधिकारी लोग होते थे वो सबको सेट कर लेता था, और बोलते हैं जेल में भाई जेलर के कमरे में पड़ा रहता था क्योंकि वहां पर ऐशो और आराम थे। चलिए इसी के साथ हम आपसे आगे लेते हैं। आप हमारे चैनल इंडिया तक को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।